जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज का सेट नंबर 22। तो सेट नंबर 22 बात करने से पहले मैंने पिछले सेट में सेट नंबर 21 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेट नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के जो बड़े पुत्र थे खुसरो, वो किनकी सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए थे? तो गुरु अर्जुन देव की सहायता से। तीसरा पॉइंट है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। किसकी सहायता करने के कारण? तो जहांगीर के जो बड़े पुत्र खुसरो थे, उनकी सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी मतलब जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला था वो अपने चरम सीमा पे था। बहुत अच्छी चित्रकला हो रही थी उनके समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास और मोहम्मद मुराद। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जगन्नाथ जो थे संस्कृत भाषा के विद्वान थे, उन्हें किसकी उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कौन से स्तंभ पर? कौशाम्बी अभिलेख जो है अशोक का, उस पर जहांगीर का लेख उल्लेखित है, यानी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों जो है भारत आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां कौन है, ये कमेंट में आप बताइए। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। दारा शिकोह को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना रखा था। तो शाहजहां को औरंगजेब कहाँ पे बंदी बना के रखा था? तो आगरा के किले में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध के बारे में। धर्मट का युद्ध जो है अप्रैल 1658 में हुआ था। तो इसमें विजयी कौन रहा था? औरंगजेब रहा था। कौन सा युद्ध है? धर्मट का युद्ध। ठीक है। दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? मई 1658 में। इसमें भी औरंगजेब विजयी रहा। और लास्ट है देवराई का युद्ध, ये मार्च 1659 में हुआ था। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। तो पहला है धर्मट का युद्ध जो अप्रैल 1658 में हुआ था, औरंगजेब विजयी रहा। दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध जो मई 1658 में हुआ था, औरंगजेब विजयी रहा। तीसरा है देवराई का युद्ध जो मार्च 1659 में हुआ था, औरंगजेब भी विजयी रहा। चलिए, ये जो सेट नंबर 21 था वो समाप्त हो गया। आगे हम बात करते हैं सेट नंबर 22 के बारे में। सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, इसमें से किसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मेंटल की जो ऊपरी भाग है उसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ट्रांजिस्टर जो है वह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है?
तो तिलैया बांध स्थित है ब्राकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो कौन सी झील ऐसी है जो दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? वो है पुलिकट झील। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवस्थित देश नहीं है? तो कौन सा देश है जो भूभाग अवस्थित देश नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो भूभाग अवस्थित देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती हैं? तो चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो 5 राज्य। कौन कौन से, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता की जो बचत का सिद्धांत है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत वो किसने दिया था? वो दिए थे रॉडन ने। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? वो की गई थी भंडारी समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो किस अखबार का संपादन करते थे? तो केसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए। तो ये थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? कौन सी अधिवेशन में? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक था वो कब लाया गया? तो 1951 में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 16, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है बनवाली वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 17, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। ठीक है। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, नवपाषाण काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? कौन सा जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये स्थित है रांची। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी द्वारा। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किनके द्वारा? कुषाण के द्वारा। और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, यानी गुप्त के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? तो किसके द्वारा ये रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जब कैबिनेट मिशन प्रस्तावित की गई थी तो अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री किसे चुना गया था, यानी किसे बनाया गया था? तो जॉन मथाई को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अंतर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया? कौन सी गवर्नर जनरल के अधिनियम, मतलब किस अधिनियम में विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था बताइए? तो इसका हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। ठीक है। तो गलत है पंचायत जो है भाग 9 में सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में सही है, राज्य एवं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13, आयात उपबंध भाग 18 सही है, यानी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो अवसर की समानता जो है या फिर समता या समानता एक ही बात है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था ये? तो ये अधिनियम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 31, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? जिस वरीयता अनुक्रम दिया गया है उसमें निम्न में से पहले कौन आएंगे? क्वेश्चन नंबर 31, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष दिया गया है, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। अगर अपने राज्य नहीं दिया होता तो ये आंसर नहीं होता, तब फिर इन सभी में हो जाता भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अपने राज्य दे दिया है तो इसका मतलब है कि राज्यों का जो राज्यपाल है वो अपने राज्य में वरीयता क्रम में सबसे पहले आएंगे। अगर ये दिया रहता भारत के राष्ट्रपति इसके ऑप्शन में तो वरीयता अनुक्रम में भारत के राष्ट्रपति आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि भूमि को छोड़कर जो है वो अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? वो आता है संघ सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन के क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाने में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 36, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है फेफड़ा। निमोनिया ज़्यादातर बच्चों को होता है, तो आप देखते होंगे कि वो परेशान हो जाते हैं, जब भी निमोनिया आती है तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हृदय संबंधी के बारे में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 38 मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें आविष्कार और आविष्कारक के बारे में पूछ रहा है, देख लेते हैं। पहला है विटामिन, तो विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किए थे फंक, ठीक है। दूसरा है विटामिन बी, तो विटामिन बी की खोज मैकुलन। तीसरा है विटामिन सी, तो विटामिन सी की खोज किसने किया था? हॉलकट। और चौथा है विटामिन डी का हॉपकिंस। तो इस 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? कौन सा है? उसका नाम क्या है? नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है भारती और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल के बीच का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से किस पर्यावरणविद को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? ये पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। यह विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें कार्बन sp3 पर संकरित होता है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा होगा? तो C2H4।
क्वेश्चन नंबर 45, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 46, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज हर्सले नामक वैज्ञानिक ने की थी, सत्य है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी सत्य है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सत्य है। यानी सभी कथन सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है तो लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव में क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि अगर मिला लेंगे तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो नौसादर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नौसादर का। क्वेश्चन नंबर 50, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जिसे मिलान करना है उपकरण और आविष्कारक के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं। विद्युत बैटरी है, तो विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने। ठीक है। दूसरा है डायनामो, तो डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। सही है। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने। लास्ट है सेफ्टी लैंप का एम्फ्री डेवी ने। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो कौन था वो था औरंगजेब, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब किया था? 1659 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ठीक है। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। कहाँ रखा था? जयपुर भवन में रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया था। कब? 1679 ईस्वी में। और जजिया कर समाप्त कौन किया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। पुनः औरंगजेब लागू कर दिया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद में। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। किस पे? संगीत पर पाबंदी किसने लगवाया था? औरंगजेब ने। इसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? तो 20 थी सूबों की संख्या। फ्रांकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता था। किसे? फ्रांकोइस वर्नियर को। ठीक है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? सुन्नी धर्म का। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। जाट विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? राजा राम और गोकुला ने। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब मतलब बीना बजा लेता था, बीना बजाने में वो बहुत अच्छा था। तो आज का सेट यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।